लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का दो दो एपिक आईडी है, तो आपने क्या एसआईआर किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर, आम आदमी कूद कूद करके जाएगा। दोस्तों, एसआईआर को लेकर हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, वो भी चौंकाने वाला। अब देखिए, एक बार फिर से बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। तेजस्वी यादव द्वारा इस खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। गुजरात के वोटर पटना के वोटर बन गए। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं, और ये वोटर कोई और नहीं बल्कि गुजरात में बीजेपी के प्रभारी भेकू भाई दलसानिया है। दोस्तों, इस विस्फोटक खुलासे के बाद गुजरात लॉबी में हलचल मच गई। जिस तरह से एक एक करके सच सामने आ रहा है, वो ना सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि परेशान करने वाला भी है कि आखिर हो क्या रहा है। तो पूरा मामला क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बोला है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तेजस्वी का वीडियो वायरल हो रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल इरम। अब गुजरात के लोग बिहार में जाकर वोट देंगे क्या? दोस्तों, ये सुनने में जितना अटपटा लग रहा है, असलियत में ये उससे भी ज्यादा अजीब बात है। चुनाव आयोग इस हद तक गड़बड़ी कर रहा है कि अब सबके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। कल की सुनवाई में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जबरदस्त फटकार पड़ी है। चुनाव आयोग को झुकना पड़ा है, अपनी गलतियों को मानना पड़ा है, मगर सिर्फ गलतियों को मान लेने से चीजें सुधर तो नहीं जाती, इसलिए हर दिन इसका भांडा फूटता है। कल की सुनवाई में क्या कुछ हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ये खबर देखिए। लिखा है, गुजरात के भाजपा नेता बने रहे बिहार के वोटर, मुजफ्फरपुर की मेयर पर तेजस्वी यादव का बड़ा खुलासा। हेडलाइन से ही आप आधा खेल समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे देखिए खबर में क्या लिखा है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कागजात दिखाते हुए दावा किया कि गुजरात के भाजपा नेता भिखुभाई पटना के वोटर बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के मेयर और उनके रिश्तेदार के दो दो एपिक नंबर हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के दिग्गज नेता भेकूभाई दलसानिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। भाजपा के प्रभारी भेकूभाई पटना के वोटर बन गए हैं। आखिरी वोट उन्होंने 2024 में गुजरात में दिया था। हालांकि ये सही है कि उन्होंने गुजरात से अपना नाम कटवा लिया है और वो पटना के वोटर बने हैं, लेकिन 5 साल हुआ नहीं कि पटना के वोटर बन गए। यहाँ वोटिंग खत्म होगी तो कहीं और के वोटर बन जाएंगे। इतना कहने के बाद तेजस्वी यादव ने यह कहा कि मेयर के दो दो वोटर आईडी कार्ड हैं। इसके साथ ही वो बड़ा आरोप भी भाजपा पर लगाते हैं। देखिए दोस्तों, आज तक चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। पहले बीजेपी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को चुनाव जीतने के लिए लगाती थी, लेकिन जब ये सब कुछ बेकार हो गया तब इन्होंने चुनाव आयोग को लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि साल 2020 में भी इन्होंने वोट की चोरी की थी। मात्र 12,000 के वोटों के अंतर से 10 सीटें हम हार गए। इस तरह कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि मुजफ्फरपुर जिले में बीजेपी की मेयर निर्मला देवी हैं। तेजस्वी के मुताबिक निर्मला देवी का एक ही विधानसभा में 2 एपिक आईडी है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि 257 बूथ नंबर निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर और 153 बूथ संख्या पर निर्मला देवी का नाम है, दोनों जगह। और केवल निर्मला देवी नहीं बल्कि निर्मला देवी के 2 देवर हैं और उनके दोनों देवर के भी 2-2 एपिक नंबर है। निर्मला देवी के देवर दिलीप कुमार और मनोज कुमार के भी 2-2 एपिक नंबर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बूथ पर निर्मला देवी की उम्र 48 साल है और 257 वाले बूथ नंबर पर 45 साल उम्र है। तो दोस्तों, सुन रहे हैं आप किस लेवल पर गड़बड़ी चल रही है बिहार के अंदर, और चुनाव आयोग ये कहकर के पल्ला झाड़ रहा है कि ये तो अभी सिर्फ ड्राफ्ट वाली लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट थोड़ी ना है। अभी जनता के पास 1 महीने का टाइम है सब कुछ ठीक करने के लिए और अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए। इसके बाद एक और बहाना चुनाव आयोग लगाती है सुप्रीम कोर्ट में कल कि ये इतना बड़ा वोटर लिस्ट रिवीजन किया गया है, जाहिर है गलतियां तो निकलेंगी ही, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, बिहार कोई छोटा राज्य थोड़ी है। तो भाई, जब इनसे कहा जा रहा था कि आप इतने कम समय में सारा काम कैसे करिएगा, तब चुनाव आयोग कह रहा था कि सब कुछ हो जाएगा, और कैसे धड़ल्ले से ये सारा काम हुआ, सब कुछ उलट पुलट करते हुए सारा काम हुआ।
वो हम सभी ने देखा। पूरे बिहार की जनता के साथ गड़बड़ी हुई है। मेरे खुद के जानने वाले लोगों ने ये बताया कि परिवार में से हर एक इंसान का नाम कट गया, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो लोग जिन्होंने पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी बिहार में एक ही घर में गुजार दी। जाहिर है ये सब कुछ कितना परेशान करने वाला है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी गलती को मानकर अब पल्ला झाड़ रहा है और लोगों से ये कह रहा है कि आपकी जो भी आपत्तियां हैं आप उसको दर्ज करा दीजिए। मतलब सारी गड़बड़ियां चुनाव आयोग करे, लोगों को परेशान चुनाव आयोग करे और फिर बाद में चक्कर जनता लगाए इनके दफ्तर के। इसलिए तेजस्वी यादव इतना भड़के हैं। दोस्तों सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो हैं प्रभारी हैं भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का 2-2 एपिक आईडी है, तो आपने क्या SIR किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर, आम आदमी कूद कूद करके जाएगा। सुना आपने दोस्तों क्या कुछ खेला हो रहा है बिहार में, लेकिन विपक्ष भी पीछे नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने तो धमाल ही कर दिया, सीधा 17 मुर्दा लोग जिंदा करके कोर्ट के अंदर खड़े कर दिए। सुनकर हैरानी हो रही होगी, मगर आपको मैं याद दिला दूं कि जस्टिस सूर्यकांत ने पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल से कहा था कि आप 15 ऐसे लोग सामने लाओ जो जीवित हैं मगर वोटर लिस्ट में मृत करार कर दिए गए। और देखिए दोस्तों 15 के ऐसे 17 लोगों को साक्षात कोर्ट रूम में लाकर खड़ा कर दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि ऐसे लाखों लोग हैं, जज साहब आप अगर हमें पूरी की पूरी ट्रेन भी दे दोगे तो वो भी हम भर कर ले आएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर भड़कना तो लाजमी है। देखिए अब तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी, वो ये कि अभी तो 65 लाख नाम कटे हैं, लेकिन जो दस्तावेज नहीं दे पाएंगे ऐसे में इस संख्या में और वृद्धि हो सकती है। 17 अगस्त से हम वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिल बैठकर विमर्श करेंगे कि चुनाव बहिष्कार किया जाए या नहीं। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ पहले से ही तय है। चुनाव आयोग क्यों डर रहा है, वो विपक्ष की शंका का समाधान क्यों नहीं कर रहा। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कह दिया कि वो हो सकता है कि चुनाव का बहिष्कार कर दें। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।